10 बाई 10 का एक कमरा शीशे का बनवाऊंगा और हवा आने जाने की जगह नहीं होगी, एयर टाइट। जो जैसे एसी के लिए कमरा बनता उसी में बुलाओ गुरु जी को, मैं 1 कुंटल घी दूंगा, चावल दूंगा, दाल दूंगा और करा ले। जिंदा निकल आएंगे क्या? निकलेंगे जिंदा। क्यों? क्योंकि आग में कोई भी चीज जलेगी तो क्या निकलेगा? कौन गैस निकलेगी बच्चों? अगर गैस, कोई भी आग में कोई भी चीज जलेगी तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और इंसान को, भैंस को, बकरी को, मुर्गी को, मुर्गे को जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो वातावरण अशुद्ध हो रहा है आग जलने से। आग, ये तो वातावरण बड़ा है। आग, मेरे बच्चों, मेरी माँ और मेरे पिताजी घी जलाने के बड़े विरोधी थे तो पक्के हिंदू, लेकिन उन्हें किसी ने समझा दिया था कि घी जलाने से कोई फायदा नहीं, घी खाने से बेटा मजबूत हो। उन्होंने हमारे घर, जब तक माँ जिंदा थी तब तक हमारे घर में गाय थी और गाय का घी अमृत होता। उन्हें बात समझ में आ गई, हमारी माँ को, हमारे पिताजी। उन्होंने कभी भी किसी के कहने घी नहीं जला, लाठी लेके मारा सबको और हमें घी खिलाया। आज मेरी 57 साल उम्र है, 57, 90 किलो वजन है। क्योंकि मैं काम तो करता नहीं, खाता रहता हूँ, गाड़ी में बैठा खा रहा हूँ, गाड़ी में लड्डू मिले खा रहा हूँ। क्योंकि बोलने से भूख लगती है, बोलने से गर्मी आती है और खाता रहता हूँ। वजन हो गया, बढ़ जाता है और समय नहीं मिलता कि एक्सरसाइज। बताओ 11-12 बजे मैं होटल पहुंच रहा हूँ अंतिम कार्यक्रम करके, तो कब खाऊंगा, कब एक्सरसाइज करूंगा? दिन भर खड़ा हूँ तो पैरों में सूजन आ जाती, थक जाता हूँ। तो फिर जल्दी पानी गर्म करवा के उसमें नमक में डाल के उसमें पैर सेकता हूँ, थोड़ा सूजन कम हो जाए, और उसके बाद खा पी के सो जाता हूँ। सोते 2 बज जाता, उठते 8 बज जाता। एक्सरसाइज कब करूंगा? और उठता हूँ तुरंत तैयार होकर फिर निकलना रहता। इसलिए सब वजन बढ़ता जाए। वजन है, 57 साल की उम्र है, उसके बावजूद मैं रोज 11 घंटे 10 घंटे खड़ा हूँ। तो अगर मेरी माँ ने घी न खिलाया होता तो मैं कैसे खड़ा रहता? तो मेरे भाइयों, घी जलाना बंद करो। घी से भगवान खुश नहीं होते। दूसरा गुरुजी ने बताया, क्या बताया? गुरुजी ने कहा, हमारे यहाँ कथा सुनाने आए पिंटू जी, गुरुजी बचपन में, उन्होंने कहा कि अमृत मंथन से अमृत निकला, अमृत, और उसे देवताओं को मिलाया गया पिलाने के लिए। उसी में 2 राक्षस राहु और केतु पहुंचे। तो उन्हें सूरज और चंद्रमा ने पहचान लिया और उनसे कहा कि ये जो है ये राक्षस है, और विष्णु जी ने उनका गर्दन काट दिया। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी। और राहु केतु के गर्दन काटने, चुके अमृत पी चुके थे, मरे नहीं, तो वो इतने नाराज हुए कि वो समय पर सूरज को निकल जाते हैं और सूरज को, चंद्रमा को निकल जाते हैं, उसी से सूर्य ग्रहण होता है। ये गुरु जी ने कहानी सुनाई हमारे पंडित जी। अब बताओ, यही अगर आपके बच्चे की परीक्षा में, सुनो भाई, बाबूजी सुनिए, अगर आपके बेटे के, पोते के, नाती के परीक्षा में अगर यही सवाल आ जाए कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, और यही पंडित जी को कहानी सुना दे, लिख दे उसमें कि राहु केतु से खा जाते हैं इसलिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है, तो बताओ पास होगा क्या? बोला बेटियों, पास होगा क्या? मुझे लगता है टॉप कर जाएगा। पास होगा? फेल हो जाएगा। इसका मतलब उन्होंने जो भी सुनाया गलत सुनाया। क्या? और क्या सुनाया? यही कहा कि एक बंदर पृथ्वी पर रह के वो सूरज को निकल गया। हो सकता है क्या? सूरज अगर दिमाग लगाओ, सूरज पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा आग का गोला, तो ये तो ऐसे बात हो गई, ये तो झूठी बात है कि नहीं? लेकिन तुलसीदास ने गलती नहीं थी, गलती आपकी है। तुलसीदास ने तो लिख दिया, क्या लिखा कि बुद्धिहीन तनु जान के, जो हनुमान चालीसा लिखा उसमें पहले लिख दिया कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमरे पवन कुमार, माने अपने आप को बुद्धिहीन माने मूर्ख, अपने आप को मूर्ख समझ के ही हनुमान जी की आराधना करना।
पूजा करना, क्योंकि आप बुद्धि लगाओगे तो आप समझ जाओगे कि हनुमान जी सूरज निकल नहीं सकते, कुछ भी कर सकते हैं लेकिन सूरज निकल नहीं सकते। समुद्र को कोई कूद के पार नहीं हो सकता, ये सब झूठी का। उन्होंने कहानी बताई गुरुजी ने और हमने मान ली। क्यों मान ली? क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं थे। चलो तब नहीं पढ़े लिखे थे, अब तो हैं, लेकिन अब भी गुरुजी का पूंछ पकड़े खड़े। छोड़ दो पूंछ गुरुजी को, गुरुजी बर्बाद करके आपको छोड़ेंगे। वो बर्बाद क्यों करते हैं? क्योंकि उनका वोट 3% है और आपका वोट, दलित पिछड़ों का वोट 90% है। और नौकरी में कितना है वो नौकरी में 90%। उद्योग व्यापार कुल उनका, टीवी में, पत्रकारिता में, अखबार में, कुल वही। एक इंडिया न्यूज पर, इंडिया टीवी पर एक लड़की आती थी पहले, पता ना आती नहीं, वो सा को फा नहीं बोलती, सा को फा बोलती थी, समोसा को फमोसा बोलती थी। बताओ, उसे भी 2.5 लाख 3 लाख महीने की नौकरी मिली। लेकिन हम इतना शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन हमें वो नौकरी नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट का जज आज तक पिछड़े का बेटा नहीं बन पाया। किसने बेईमानी किया? कांग्रेस ने। किसने बेईमानी किया? बीजेपी ने। मतलब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर जब सरकार बनाई, केवल अगड़े हिंदुओं को उन्होंने मजबूत किया, पिछड़ों को उन्होंने हिस्सा नहीं दिया। जो पिछड़ों का आरक्षण का हिस्सा आज 27% मिला, ये बाबा साहब ने संविधान में लिखा था, उसके बावजूद, मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बावजूद कांग्रेस और बीजेपी ने इसे लागू नहीं किया। वो तो कांग्रेस की सरकार बदली वफोर्स के मुद्दे पर, और बीपी सिंह जी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के मदद से, समर्थन से बीपी सिंह जी मुख्यमंत्री बने, लालू यादव जी के समर्थन से, शरद यादव जी के समर्थन से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने। उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश लालू यादव जी के दबाव में, मुलायम सिंह यादव जी के दबाव में, शरद यादव जी के दबाव में, मान्यवर कांशीराम साहब के दबाव में उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया। तब पिछड़ों को 27% का आरक्षण मिला। इसका मतलब भाजपा कांग्रेस केवल अगड़े हिंदुओं के लिए राजनीति करती। बताओ गलत बोल रहा हूं क्या? बोलो गलत बोल रहा हूं क्या? तो अब क्या कोई किसी पिछड़े को, दलित को कांग्रेस की सरकार में कुछ मिला क्या? नहीं मिला। किसी मुसलमान को कुछ मिला क्या? केवल दंगा मिला, दंगा, कुछ नहीं। तो इसलिए मैं भाजपा और कांग्रेस का विरोधी हूं। लेकिन जब हमारे भाइयों की सरकार बनी, जब हम लोग उबे हुए थे और बसपा सपा से गठबंधन हुआ, सपा बसपा का आपस में गठबंधन हुआ, हम लोगों ने अपना पूरा वोट सपा बसपा को दे दिया, सपा बसपा को वोट दे दिया, सरकार बनी। लेकिन जब बसपा की सरकार बनी तो बहन कुमारी मायावती ने वोट तो हमसे भी लिया, और सबसे ज्यादा वोट उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का सबसे ज्यादा वोट दलितों का है, जाटों का है, वैदिक बिरादरी का 15%, और उससे केवल 1% कम वोट 14%। ये सरकारी आंकड़ा जो 2011 में जाति जनगणना हुई, उसमें आरक्षण का जो जाति जनगणना हुई उसको निकाला नहीं, कांग्रेस ने उसे दबा के रखा। लेकिन जो चोरी चोरी आंकड़े पत्रकारों ने निकाले, उसके हिसाब से 15% जाटो समाज, 14% कुशवाहा मौर्य समाज। लेकिन हमने पूरा वोट 2007 तक, सुनिए, बच्चों को बोलिए मत, बच्चों को बोलने दीजिए, आप लोग मत बोलिए, बच्चों के चक्कर में आप बच्चे नहीं मानते, बच्चों को मनाने में दिन बीत जाएगा, ना हम बोल पाएंगे ना आप सुन पाएंगे, इसलिए उन्हें छोड़ दिए। 2011 में जो जाति जनगणना हुई, उनके अनुसार 15% जाटो इस प्रदेश में और 14% कुशवाहा मौर्य हुए। इतना वोट हमने 2007 तक अपना पूरा वोट बहुजन समाज पार्टी को दिया कि नहीं दिया? दिया? बोलो, दिया कि नहीं दिया? हमें क्या मिला? और जाटो समाज को मिला, जाटो समाज को फायदा हुआ कि नहीं मिला? उनको सम्मान, जो अछूत थे, जो जमीन पे बैठते थे, लोगों के बराबर नहीं बैठने को उनको मौका मिलता था, लेकिन उन्हें मान्यवर कांशीराम साहब ने समझाया। क्या समझाया? कि तुम अपना वोट कांग्रेस को दोगे
मंत्री विधायक बनेंगे, लेकिन वो सब गांधी परिवार के गुलाम होंगे नहीं होंगे। उन्होंने जब भी अन्याय हुआ एक भी नहीं बोले, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि तुम इस झंडे के नीचे आओ, और झंडे के नीचे तुम आओगे, नीले झंडे नीचे, तो जब तुम झंडे के नीचे आ जाओगे तो तुम्हें जो लोग आज अपमानित कर रहे हैं, जो अछूत मान रहे हैं, वही लोग तुम्हारा पैर पकड़ेंगे, वही लोग तुम्हारे घुटने पे, तुम्हारे सामने घुटनों पे आके पैर छुएंगे। और वही हुआ जब बहुजन समाज पार्टी का वोट एकजुट हुआ, जब जाटव समाज का एक झंडे के नीचे एकजुट हुआ, तो हर बिरादरी के लोग टिकट मांगने गए। वहां कुशवाहा मौर्य भी टिकट मांगे, बहन जी के पैर छू के, पाल प्रजापति भी मांगे, मुसलमान भी मांगे।